राजकोट में आमतौर पर सूर्य की चमक शाम 5 बजे तक ही रहती है, पर शनिवार रात 8:30 बजे तक चमक दिखी। यह चमक दिखाने वाले थे सूर्य कुमार यादव। उन्होंने अपने नाबाद शतक से भारत को तीसरा T20 मैच जिताने के साथ साथ भारत को 2-1 से सीरीज पर कब्जा भी करा दिया। सूर्य कुमार यादव के बल्लेबाजी करते समय पूरे समय दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में खुशी में इतना हो हल्ला मचा हुआ था कि कुछ भी सुनाई देना आसान नहीं था। सही मायनों में सूर्य कुमार ने पैसा वसूल बल्लेबाजी की। कमेंटेटर हर्षा भोगले ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिस तरह की वह बल्लेबाजी करते हैं, वैसी बल्लेबाजी की बहुत से बल्लेबाज तो कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। उन्होंने नाबाद 112 रनों की पारी में 7 चौकों और 9 छक्के लगाकर दर्शकों को ही नहीं टेलीविजन सेट से चिपके बैठे क्रिकेट प्रेमियों को भी मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने लेफ्ट शॉट से 3 छक्के लगाए। हर छक्का इतना दर्शनीय था कि हर कोई वाह वाह कर उठा। सूर्य कुमार यादव द्वारा खेले गए लेफ्ट शॉटों के बारे में कमेंट्री कर रहे इरफान पठान ने कहा, इस तरह के शॉट खेलने के लिए ज़हनी तौर पर अलग तरह का होना होता है। उनमें स्वैग है, जिगरा है और साथ ही गजब की काबिलियत। उनके सामने गेंदबाज जोफ्रा आर्चर हो या मधुशंका, वह इस शॉट को खेलने में कभी झिझकते नहीं है। इस तरह के शॉट खेलने में बहुत महारत होने की जरूरत होती है, क्योंकि गेंद आपके हेलमेट पर भी लग सकती है। एक अन्य कमेंटेटर संजय बांगड़ ने सूर्य कुमार के बारे में कहा, सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप होते हैं, उसी तरह उनमें मैदान में हर तरफ शॉट खेलने की क्षमता है। वह अपने इस अंदाज वाले खेल से गौरवान्वित कराते हैं। इस कारण ही हम सभी उन्हें 360 डिग्री वाला खिलाड़ी कहते हैं। सूर्य कुमार ने कहा, आप तैयारी के समय अपने ऊपर जितना दबाव डालेंगे, उतना ही अच्छा आप खेल सकते हैं। मेरे इस खेल में कड़ी मेहनत शामिल है। यह मेहनत उन्होंने अब तक खेले 44 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के प्रदर्शन में साफ दिखती है। उन्होंने इन मैचों में 43 से ऊपर के औसत और 177 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से 1466 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक शामिल है। सूर्य कुमार यादव के इस तरह के प्रदर्शन के बाद कमेंटेटर संजय बांगड़ कहते हैं कि वह जिस तरह के खिलाड़ी हैं, उन्हें टेस्ट मैचों में भी आजमाया जा सकता है। यह तो आने वाला समय बताएगा कि भारतीय चयनकर्ता उनके बारे में क्या सोचते हैं, पर इतना जरूर है कि वह इस साल घर में होने वाले वनडे विश्व कप में भारतीय टीम में अहम भूमिका जरूर निभा सकते हैं। राहुल त्रिपाठी की काबिलियत से क्रिकेट प्रेमी काफी पहले से वाकिफ है। इसकी वजह उनका पिछले कुछ सालों में IPL में शानदार प्रदर्शन करना है। वह ऐसे समय में खेलने आए थे जब ओपनर ईशान पहले ही ओवर में लौट गए थे और अगला ओवर रजिथा ने मेडन फेंककर टीम को दबाव में ला दिया था। इस स्थिति में राहुल त्रिपाठी ने आक्रामक बल्लेबाजी करके टीम पर से दबाव हटा दिया। राहुल त्रिपाठी ने तीक्ष्णता के एक ही ओवर में 3 चौके मारकर टीम पर से दबाव ही नहीं हटाया, बल्कि यह भी दिखाया कि वह किस अंदाज में बल्लेबाजी करना जानते हैं। वह पहले मैच में कुछ खास नहीं कर पाए थे, इसलिए लग रहा था कि उन पर दबाव रह सकता है, लेकिन उनका यह बेखौफ अंदाज टीम के लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। यह सही है कि वह अपना पहला अर्धशतक नहीं बना सके, पर उनके 16 गेंदों में 5 चौकों और 2 छक्कों से बनाए 35 रन टीम के लिए बहुत बहुमूल्य रन रहे। भारतीय टीम प्रबंधन जिस तरह के युवा बल्लेबाज इस प्रारूप में चाहता है, राहुल त्रिपाठी उस पर पूरे तरह से खरे उतरते हैं। अक्षर पटेल के रूप में भारत को एक दमदार ऑलराउंडर मिल गया है। उन्हें ऑलराउंड प्रदर्शन करने के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। हम सभी जानते हैं कि रविंद्र जडेजा के चोटिल होने के कारण नहीं खेलने पर अक्षर को खिलाया गया है, पर उन्होंने अपने प्रदर्शन से यह साबित कर दिया है कि वह टीम के लिए बेजोड़ है। अब सवाल यह उठता है कि जडेजा की वापसी पर क्या अक्षर टीम में बने रहेंगे। इतना जरूर है कि टीम प्रबंधन को इस बात की खुशी जरूर होगी कि उनके पास जडेजा का एक मजबूत विकल्प तैयार है। अब उनके चोटिल होने या लय में आने पर टीम प्रबंधन को चिंतित होने की जरूरत नहीं होगी। पर इतना जरूर है कि क्या अक्षर को इतना शानदार प्रदर्शन करने पर भी जडेजा के आने पर बाहर बैठाया जाएगा या नहीं। पिछले कुछ समय में अर्शदीप भारतीय पेस अटैक के ट्रम्प कार्ड साबित हुए हैं। उन्होंने चोट की वजह से नहीं खेले, जसप्रीत बुमराह तक की कमी नहीं खलने दी थी।
लेकिन श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में लंबे समय बाद लौटने पर उनके पहले ही ओवर में 3 नो बॉल फेंकना ही सबसे ज्यादा चर्चित रहा था। पर वह दबाव से अपने को इस मैच में निकालने में सफल रहे। शुरुआत में नो बॉल से बचने के दबाव में गेंद को सही लाइन पर भले ही नहीं रख पाए, पर वह जल्द ही अपनी रंगत को पाने में सफल रहे। उन्होंने 2.4 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट निकाले और वह सफलतम साबित हुए। युवा पेस गेंदबाज उमरान मलिक ने दिखाया कि उनकी रफ्तार प्रभावी साबित हो रही है। उन्होंने 150 किलोमीटर की रफ्तार से जिस तरह महेश तीक्ष्णा को बोल्ड मारा, वह यह दिखाता है कि उन्हें यदि ढंग से तैयार किया जाए तो वह खौफ फैला सकते हैं। उमरान हर मैच में गति के कारण विकेट तो निकाल रहे हैं, पर बल्लेबाज उनकी गति का बड़े शॉट लगाने में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए उनका स्लोअर गेंद पर काम करना भी बेहद जरूरी है। वह यदि ऐसा कर पाए तो बहुत क्षमतावान गेंदबाज बन सकते हैं। भारत ने टी20 क्रिकेट में श्रीलंका पर अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखा। उनके साथ घर में खेली गई पिछली 6 टी20 सीरीजों में से 5वीं सीरीज भारत ने जीती है। हम सभी जानते हैं कि भारत इस सीरीज में युवा खिलाड़ियों के साथ खेल रहा था। पिछले टी20 विश्व कप में खेली भारतीय टीम के 4-5 खिलाड़ी ही इस टीम में हैं। इस लिहाज से देखें तो सीरीज जीतना मायने रखता है। इस साल वनडे विश्व कप है तो सारा फोकस वनडे टीम पर ही रहने वाला है। इस कारण ही राहुल द्रविड़ 2024 में होने वाले टी20 विश्व कप को ध्यान में रखकर युवाओं को मौका दे रहे हैं। इस परीक्षा में पेस गेंदबाज शिवम मावी, अक्षर पटेल, दीपक हुडा और ईशान किशन छाप छोड़ने में तो सफल हुए हैं, पर अभी इन सभी को और बड़ी परीक्षा में उतारने की जरूरत है, तभी पता चलेगा कि वह कितने उपयोगी है। भारत ने इस सीरीज में शुभमन गिल को ओपनर के तौर पर आजमाया। वह आखिरी मैच में किसी हद तक विश्वास पाने में सफल हुए हैं। उन्होंने 44 रनों की पारी जरूर खेली, पर वह काफी समय तक पारी को गति देने में कामयाब नहीं हो सके। वह जिस तरह के स्ट्रोक प्लेयर है, उनसे और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। बहुत संभव है पहले 2 मैचों में अच्छा नहीं खेल पाने का दबाव रहा हो, इसलिए उन्हें अभी 1-2 सीरीज और आजमाने की जरूरत है। जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।